अपने भक्तों की सहायता के लिए चाहे सुदर्शन चक्र चलाना पड़े, आंधी तूफान लाना पड़े, किसी को उठा के कहीं से कहीं पहुंचाना पड़े, हमारे ठाकुर सब करते हैं। ऐसे ही एक भक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने एक ऐसा कार्य किया जिसे सोच के हम सन्न रह जाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं विकास अग्रवाल आपसे अनुरोध करता हूँ, ठाकुर जी की भक्ति में, उनके प्रेम में आपको कोई ऐसा उनके सानिध्य का एहसास हुआ है, उनकी दया का, उनकी कृपा का, तो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए और इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए, ताकि हम और आप मिलके उनकी भक्ति का प्रचार प्रसार समूचे विश्व में कर सकें। आइए कथा चालू करते हैं। एक डॉक्टर दिल्ली से एक विमान में बैठे और उनको उस विमान में वाया मुंबई किसी दूसरी जगह में जाना था। वो विमान का पहला गंतव्य मुंबई था, उसके बाद कहीं और था, और उन्हें उससे मुंबई उतर के उससे आगे जाना था। और उनकी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। मीटिंग भी इतनी ज़रूरी थी कि उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़ता, कुछ भी पे करना पड़ता, चाहे उनकी तबीयत खराब होती तो भी वो उसको छोड़ते नहीं। इतनी ज़रूरी उनकी मीटिंग थी और वो उस मीटिंग के लिए उस विमान में बैठे। जैसे ही वो दिल्ली से मुंबई की ओर उड़ान भरी विमान ने, अचानक मौसम खराब हो गया। और मौसम इतना खराब हो गया, आंधी तूफान, बिजली की गर्जना और दिन में ही अंधेरा, जिसकी वजह से पायलट ने विमान को बीच में ही उतारने का निर्णय लिया और यात्रियों को सूचित किया कि हम विमान को बीच में उतार रहे हैं और असुविधा के लिए खेद है, यदि नहीं उतारेंगे तो दुर्घटना हो सकती है और हम सबकी जान जा सकती है। अब पायलट का निर्णय सर्वोपरि होता है और सबसे बड़ी बात, सबको अपनी जान की फिक्र है। ये कितना ही आंधी आए, कितनी तूफान आए, कितनी बारिश हो, यदि हम धरातल पर होंगे तो शायद सुरक्षित होंगे। इसलिए किसी ने उस निर्णय का बहिष्कार नहीं किया और विमान जैसे ही उतरा तो अनाउंसमेंट हुआ कि जैसे ही मौसम साफ होगा तो विमान अगर जा सकता है तो विमान, और नहीं तो जो भी है हमारी एयरलाइंस कंपनी आपके लिए एक व्यवस्था करेगी। तो विमान रुक के जैसे दरवाजे खुले, लोग उसमें से बाहर निकले जो पैसेंजर थे, और वो एक सुरक्षित ठिकाने की तरफ जाने लगे। लेकिन उन डॉक्टर के मन में एक धुनी सवार थी कि मुझे मुंबई के पास उस गंतव्य पर पहुंचना है, क्योंकि मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है और मेरे पास बस इतना ही समय है कि मैं बाई रोड वहाँ पहुँच पाऊँ। पहले तो एक्स्ट्रा था कि विमान से जाना था, लेकिन चूंकि अब देरी हो चुकी थी और सबसे बड़ी बात अब संसाधन नहीं था। लेकिन कहते ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। ढूंढते ढूंढते उनको एक टैक्सी मिल गई। उस वीरान में भी उनको एक टैक्सी मिली और उन्होंने उससे आग्रह किया कि भैया मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आप ना मत करना, आपका जो भी भाड़ा होगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप उससे जितना ज़्यादा चार्ज करना चाहेंगे मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, पर चूंकि मेरी वो बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आप मुझे उसमें पहुँचा दीजिए। आप नहीं जानते, यदि मैं उस मीटिंग में नहीं पहुँचा तो इस मेडिकल जगत का और खुद मेरा और हमारे देश का बहुत नुकसान होगा। तो जब ड्राइवर ने उनकी बातें सुनी तो वो तैयार हो गया उनकी मजबूरी देख करके।
ने कहा आप बैठिए, जहाँ आपको जाना है मैं आपको पहुँचा देता हूँ। और ये घटना दोस्तों बहुत पुरानी नहीं है, सही समय कहीं पे वर्णन नहीं है इसलिए बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही मतलब रिसेंटली की है। हो सकता है 10 20 30 सालों पुरानी हो, ज़्यादा पुरानी ना हो। तो वो डॉक्टर साहब उसमें बैठ गए। रास्ता इतना खराब था, आंधी तूफान की वजह से बार बार ड्राइवर को कुछ नहीं दिख रहा था। जिस हाईवे पे गाड़ी जा रही थी ड्राइवर ले जा रहे थे, लेकिन आंधी तूफान और सब की वजह से ड्राइवर को ध्यान आया कि इधर एक रास्ता है, उसमें तूफान जो है पेड़ों की वजह से कुछ कम हो जाता है, आंधी की कुछ स्पीड कम रहती है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ड्राइवर ने उस एक दूसरे रास्ते से निकाल लिया, और निकालने के बाद जो कि वो उसका चिर परिचित रास्ता था, आगे जाके वो भटक गया, उस रास्ते को भूल गया। साथियों, एक एक पॉइंट पर आप ठाकुर जी की महिमा को जहन में रखना, आपको ये चीज बाद में समझ में आएगी। जब वो डॉक्टर उस टैक्सी में बैठा है, ड्राइवर ने नए रास्ते से गाड़ी ली, चूंकि हाईवे पे गाड़ी चलाना लगभग नामुमकिन हो रहा था, उसने कहा इधर बिल्कुल नहीं चल पा रही, इधर कुछ तो चलेगी, और उधर ले गया, और उधर वो रास्ता भटक गया। ऐसा रास्ता भटका, आंधी तूफान में कोई मिलता भी नहीं, और पहले बोर्ड वगैरह भी बहुत कम हुआ करते थे, और शायद गूगल मैप वगैरह भी नहीं था कि वो नेविगेशन लगाते, और इतने उसमें लगाते भी तो नेट की उपलब्धता नहीं होती, नेविगेशन तो भी नहीं चल पाता। गाड़ी आगे बढ़ रही है एक अंधे रास्ते पर। अंधा इसलिए क्योंकि पता ही नहीं अब हम किस रास्ते पर आ गए, भटक गए। और एक स्थान पर जाकर गाड़ी फ्रीज हो गई। एक स्थान पर पहुंच के गाड़ी बिल्कुल फ्रीज हो गई। ड्राइवर ने उतरा, उसने बोनट खोला, चारों टायर देखे, पहिए घूम रहे थे। जैक उसने लगाया और गाड़ी के पहिए घुमा करके देखे तो पहिए घूम रहे थे, और जैक हटा करके गाड़ी को आगे पीछे करे तो गाड़ी जा समंजस में पड़ गया। इंजन स्टार्ट ना हो, पहिए जाम हो गए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। उसने मजबूर था, क्या कहता, उसने डॉक्टर साहब से कह दिया, डॉक्टर साहब अब तो आगे जा नहीं सकती गाड़ी, अब देख ही रहे हो, अब तूफान में से निकले हुए, और जहां वो पहुंच गए थे वहां तूफान नहीं था, लेकिन मूसलाधार बारिश थी। जगह जगह जल भराव हो चुका था। और ड्राइवर ने कहा कि साहब आप ऐसे में कहाँ जाएंगे, क्योंकि दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आसपास देख लेते हैं, हम कोई गांव दिख जाता है तो बारिश रुकने के बाद उनसे सहायता ले लेंगे। अब डॉक्टर साहब ने भी सोचा कि भाई अब हो तो कुछ नहीं सकता, और नियति को शायद यही मंजूर है। तो विज्ञान भी आकर के जब ऐसी स्थिति आ जाती है ना, तो विज्ञान भी भगवान को मानने लगता है। वैसे विज्ञान भगवान को मानता नहीं है बहुत सारे केसेस में, लेकिन जब वो हार जाता है, थक जाता है, तन से, मन से, धन से, सबसे थक जाता है अपनी कोशिशों से, तब वो भगवान को मानने लगता है। अब डॉक्टर साहब ने भी माना कि चलो भाई नियति को यही मंजूर है, मैं तो जो कर सकता था मैंने करा। बीच रास्ते में जो प्लेन उतरा हमारा, वहाँ सब लोग रुक गए, लेकिन मैंने हिम्मत करी और टैक्सी का अरेंजमेंट किया, यहाँ तक आया, अब यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा। तो उसको हो गया कि भाई अब नहीं जा सकते, तो वो एक आश्रय के मतलब ढूंढने के लिए आसपास देखने लगे। तो चलते 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 उनको ऐसा लगा कि कोई गांव आ रहा है, सामने कोई गांव दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अंधेरे की वजह से, जो दिन, वैसे दिन का समय था लेकिन बादल छाए हुए थे और अंधेरा हो चुका था,
तो उसकी वजह से उनको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़े देखा कि गांव की शुरुआत है, वो गांव के अंदर प्रवेश करते तो जो पहला ही घर पड़ा तो कच्चे पक्के मकान हुआ करते थे उस समय में, झोपड़ी उपड़ी हुआ करती थी। तो बहुत से गाँवों में तो आज भी है। और उस वक्त देखा एक टूटी फूटी झोपड़ी सी थी, कच्ची पक्की जैसी बनी हुई थी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी में आश्रय मांगते हैं। तो वो अंदर गए तो उन्होंने देखा एक बूढ़ी माता, और उन्होंने अपना परिचय, मतलब अपने परिचय तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे राहगीर हूँ, और एक तो हम रास्ता भटक गए और दूसरे हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो क्या मुझे मौसम खुलने तक या कुछ समय के लिए आश्रय मिलेगा। साथियों, जो बहुत सामान्य लोग होते हैं ना, या जो भगवत भक्त होते हैं, उनके दिल में सबके लिए दया प्रेम होता है। वो सबकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत जैसा समझते हैं। बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप बैठे, जो मेरे पास रूखा सूखा है मैं वो दूंगी खाने के लिए। उन्होंने एक कपड़ा दिया, तो तौलिया दिया, और कि बेटा आप इससे अपना शरीर पोंछ लो। और चूंकि डॉक्टर साहब भी पूरे भीग चुके थे, लेकिन उनके पास अपने कपड़े थे। उन्होंने कहा माई मेरे पे मेरे कपड़े हैं, मैं बदल लेता हूँ। उन्होंने कपड़े बदले। उन्होंने पूछा बाथरूम कहाँ है, तो माई ने कहा बेटा ये तो गाँव है, यहाँ तो बाथरूम वगैरह होता नहीं है, हम तो बाहर नल पे नहा लेते हैं, वहीं कपड़े बदल लेते हैं। आप एक काम करो, भीतर कपड़े बदल लो। एक कमरा और था वहाँ पर। तो जैसे ही डॉक्टर साहब भीतर कमरे में गए तो वहाँ देखा कि एक बच्चा बीमार लेटा हुआ है। बीमार होने ऐसे पता चला कि उसके पास में कुछ दवाएं रखी हुई थी, तो समझ गए ये कुछ बीमार है। तो कपड़े बदल के बाहर आए। उन्होंने पूछा माता जी ये बच्चा, तो कहा बेटा कोई बात नहीं, बताऊंगी मेरा बेटा है, आप पहले कुछ भोजन जलपान कर लो। कुछ जलपान कराया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा माता जी बताइए, तो उन्होंने बताया कि बेटा इसको आज से 3 वर्ष पहले ये बीमार हुआ था, और 3 वर्षों से इसका इलाज चल रहा है, और अब 6 महीने पहले जाकर के एक बड़ी अजीब सी बीमारी है, उन्होंने कुछ बीमारी का नाम लिया। चूंकि वृद्ध थी, अनपढ़ थी, तो बीमारी का नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी, लेकिन जो सिम्टम उन्होंने बताए और जैसा लड़खड़ा था उससे नाम लिया, डॉक्टर समझ गया वो कौन सी बीमारी थी। तो वो कहने लगे तो माता जी आपने किसको दिखाया, क्या इलाज हुआ उसका, कुछ उसको फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो माता जी कहने लगी बेटा फायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने ठाकुर जी से कह दिया है, और बेटा वो एक ना एक दिन मेरे लड़के को दिल्ली लेके जाएंगे और उस डॉक्टर से इलाज कराएंगे। तो कहने लगा दिल्ली कहाँ जाओगे आप, किस डॉक्टर से इलाज कराना है आपको। तो उन्होंने कहा बेटा तुम नहीं जानते उन्हें। उन्होंने कहा नहीं मैं दिल्ली से आया हूँ, आप बताइए। अच्छा बेटा आप दिल्ली से आए हो, तो हो सकता है आप उन्हें जानते हो, वो दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और इस बीमारी के दुनिया में कुछ एक ही डॉक्टर हैं जो हमारे देश में हैं, एक उनमें से है। और उन्होंने जैसे ही उनका नाम बताया, साथियों दिल थाम लेना, वो नाम जिस डॉक्टर का था वो कोई और नहीं, वो वही डॉक्टर थे जो सामने बैठे थे। वो कभी उस बूढ़ी माँ को देख रहे, कभी सामने ठाकुर जी की प्रतिमा को देख रहे, कभी कमरे की तरफ देखने लगे, और कभी अपने आप को देखते। बूढ़ी माँ ने कहा बेटा एक दिन मेरे ठाकुर मेरे बेटे को वहां लेके जाएंगे, और तुम देखना वो डॉक्टर मेरे बेटे को अच्छा करेगा, एक दिन ऐसा आएगा। साथियों डॉक्टर उठ के उस माँ के चरणों में गिर गए, बोले माँ वो दिन आएगा नहीं, वो दिन आ गया। और जानते हो क्या कहा डॉक्टर ने? कहा माता
वो दिन आया नहीं, वो दिन लाया गया है। आज तक मैं ईश्वर में इतना विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज मैंने विश्वास किया। क्यों किया मैंने आज विश्वास? आज मैंने विश्वास इसलिए किया कि आज मुझे पता चल गया, आज मैं जान गया कि जो हरि के भक्त होते हैं, हरि उनके लिए कुछ भी करते हैं। आप जानते हो माता आपके लिए क्या किया ठाकुर जी ने? अरे बेटा, मेरे लिए क्या किया, तुम कौन हो? ने कहा माता मैं वही डॉक्टर हूं जिसके पास आप अपने इस बेटे को लाना चाहते हो। तो माता की आंखों में भी आंसू आ गए। तो डॉक्टर ने बताया माता, आज तुम्हारे बच्चे के इलाज के लिए उस ठाकुर ने मेरी मीटिंग कराई, जरूरी मीटिंग कराई। इस मीटिंग को लेकर के मैं उत्साहित था, बहुत समय से तैयारी कर रहा था। और मुझे हवाई जहाज में बिठाया, तूफान आंधी भयंकर, मौसम खराब कर दिया, मेरा प्लेन आगे नहीं जाने दिया। मेरे प्लेन को बीच में उतारा, उस तूफान में मेरे लिए टैक्सी भेजी, और यहां बाहर तुम्हारे गांव के पास सामने टैक्सी भेजी। और वो ड्राइवर ने तूफान से बचने के लिए एक अंदर का रास्ता लिया। उसके बाद वो रास्ता भूल गया, वो किसी रास्ते पे चलता रहा, और यह तुम्हारे घर के बाहर सड़क पर, गांव के बाहर टैक्सी को जाम कर दिया। आज मैं मान गया ठाकुर जी को, आज मैं मान गया भगवान है, ईश्वर हैं, और वो अपने भक्तों के लिए कुछ करते हैं, कुछ नहीं सब कुछ करते हैं। आज ये मैं मान गया। और मैं आपको अभी यकीन से बताता हूं, अभी हम चल के देखेंगे उस टैक्सी को, वो टैक्सी जरूर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उस टैक्सी में कोई खराबी नहीं थी। ये मेरी मीटिंग भी एक बहाना थी, ये तूफान भी एक बहाना है, सब कुछ एक बहाना है। वो डॉक्टर कहता जा रहा था और रोता जा रहा था। आज डॉक्टर को पता चल गया कि ईश्वर हैं और अपने भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे लेकर के जाते हैं। तो साथियों, उसके बाद रोते रोते दोनों, बारिश थम चुकी थी, बाहर की भी और आंखों की भी। ड्राइवर भी बाहर था, उन्होंने जाके ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी चला कर देखो, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। ड्राइवर कहने लगा, आपको कैसे पता? अभी तो हमने किसी को दिखाई भी नहीं। कहा आप जाओ तो सही। ड्राइवर गया, उसने सेल्फ मारा और वो भाग कर आया। कहता है आपको कैसे पता चला गाड़ी ठीक हो गई? अब तो वही कि सेल्फ में गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और आगे पीछे सब मैंने घुमा के खूब अच्छे से देख ली, बहुत बढ़िया चल रही है। हुआ क्या था और ये कैसे स्टार्ट हुई मुझे नहीं पता। तो डॉक्टर बोले ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन किसने की ये पता है, और क्यों की ये पता है। फिर ठाकुर जी के श्री चरणों में गिर गए, नतमस्तक हो गए। तो साथियों, जब हम प्रेम करते हैं ना, जब हम अपने ठाकुर से प्रेम करते हैं, तो वो ऐसा ही करते हैं। जरूरी नहीं कि वो मुरली बजाए, जरूरी नहीं कि वो सुदर्शन चक्र चलाए, बस वो तूफान भी ले आते हैं, बारिश भी कर देते हैं, वो रास्ता भी भटका देते हैं, वो टैक्सी भी दिला देते हैं, और वो टैक्सी को जाम भी कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर। कमी बस हम में है, ना हम विश्वास कर पाते हैं, ना हम प्रेम कर पाते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए और अपने ठाकुर से प्रेम कीजिए, फिर देखिए जिंदगी का आनंद। कुछ हो ना हो, अगर ठाकुर हैं तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। अब आपसे आज्ञा चाहूंगा
और जल्दी किसी और भक्त की कथा लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।